जिसने भी सीई को ओवरनाइट लेके गए उनकी आज लगने वाली है लॉटरी। और जिन्होंने भी पीई कैरी किया हो, पीई नाइट होल्ड किया हो या पीई को ओवरनाइट लेके गए हो, उनकी लगने वाली लंका। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक ग्लोबल न्यूज और मार्केट के अंदर सब कुछ सेंटिमेंट चेंज। देखिए, ईरान और यूएस के बीच में जो डील चल रही थी, ईरान और यूएस के बीच में जो वार चल रहा था, उसका कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे तोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट और हार्मुज को रीओपन करने के लिए आदेश दे चुका है, रीओपन करने की परमिशन ईरान दे चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव, मार्केट के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से डाउन आ सकते हैं तो मार्केट के लिए एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। 24,500, 600, 700 के ऊपर जाके निफ्टी 400 से 500 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी ओपन हो सकती है, ध्यान रख दिएगा गाइज। अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 24,800 के आसपास हमारे को दिख रही है। तो 24,800 के आसपास अगर निफ्टी है, करेक्शन गिफ्ट निफ्टी है, तो 24,800 के आसपास ही हमारे को अपनी इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 ओपन होती हुई नजर आ सकती है। तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर 2 से 3,000 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग अपने को देखने को नजर आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं ये जो रियल एनालिसिस है, रियल ओपनिंग के समय मंडे को प्री ओपनिंग सेशन के लाइव के अंदर आपको बताऊंगा अपनी सेटअप क्या होगा। लेकिन एक एनालिसिस अपने साथ होना चाहिए, एक लेवल्स अपने साथ होनी चाहिए। अगर हमारे को ऐसी कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमारे को क्या होनी चाहिए, लेवल्स होनी चाहिए। इसके लिए हम एक वीडियो डेली शाम को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो कल था फ्राइडे, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अर्ली मॉर्निंग अपलोड करेंगे सैटरडे को। ओके गाइज, चलो अभी मैं हूं इसके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की लर्निंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं, जिसके अंदर हम नेक्स्ट डे का एनालिसिस करते हैं, नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन देते हैं। देखो, ये प्रेडिक्शन कोई 100% नहीं होती, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम होता है जिस लेवल्स के ऊपर मार्केट क्या करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है या एक इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है गाइज, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक रियलिस्टिक कंडीशन हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, हमेशा मार्केट के अंदर जो रियल मोमेंटम बनती है उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। देखो, मेरी सजेशन आप लोगों को यही रहेगी कि कभी भी अपनी पोजीशन को ओवरनाइट मत लेके जाइएगा। इस लॉटरी सिस्टम को थोड़ा सा साइड रखिएगा आप, अगर आपको अपने लाइफ के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है। ओके, देखो आज जैसे जिन्होंने कॉल लिया है उनको मार्केट ने रिवॉर्ड दिया, लेकिन जिन्होंने भी पुट लिया होगा उनका कैपिटल पूरा की पूरा मार्केट के अंदर क्या हो चुका होगा, वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हमारे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी 500 से 600 पॉइंट अपने लेवल से अप है। इसका मतलब इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं 24,700 800 के आसपास खुलने के चांसेस बन सकते हैं। तो इतना बड़ा गैप अप होने के बाद अगर किसी ने भी निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी किसी का भी अगर पुट ओवरनाइट लेके गए तो उनको क्या हो सकता है, बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। देखो, ये गैम्बलिंग सिस्टम है, इसको मत इस्तेमाल करो। क्योंकि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जिन्होंने पुट कैरी किया था उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। आज जिन्होंने कॉल कैरी किया उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये गैम्बलिंग सिस्टम है, ये सट्टा बाजार बंद करो, इसको प्रॉपर बिजनेस के तौर पर देखिए। ऑन द स्पॉट मार्केट के अंदर आपको जो डील देखने को मिल रही है उसी के ऊपर भरोसा कीजिए। ओके गाइज, चलो सबसे पहले लेते हैं निफ्टी को। अब निफ्टी के अंदर कल का सेशन कैसे रहा, कल के सेशन में हमारे छोटे छोटे दो एसएल, एक 8 पॉइंट का एसएल है और एक 14 पॉइंट का एसएल है। तो ऐसे करके हमारे कहीं ना कहीं 22 पॉइंट के टोटल मिला के एसएल गए हुए, ठीक है। तो हमने हमारे सेटअप के हिसाब से, हमारी कंडीशन के हिसाब से हमने मार्केट के अंदर ट्रेड किया था और मार्केट के अंदर हमने अपना सेटअप इस्तेमाल किया था। लेकिन कल सेटअप का मार्केट ने थोड़ा सा, हमारे को 2 दिन हो गया सेटअप के खिलाफ मार्केट चला, तो कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर ऐसी चीजें होती रहती, कभी आपका सेटअप काम करेगा। लेकिन अपने सेटअप की अगर एक्यूरेसी 75% एंड अबव है तो हमारे को अपने सेटअप के ऊपर क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ओके, सो कोई बात नहीं। कल मार्केट के अंदर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है और फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है यहां से 24,100 से, ठीक है, 24,100 के पास। यहां से मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रांगली मोमेंटम दिखाता है, लेकिन यहां पे जैसे ही बॉटम की लिक्विडिटी लेता है मार्केट के अंदर अच्छा खासा बाउंस बैक हमारे को देखने को मिलता है।
इस बाउंस बैक में क्या होता है, जिन्होंने भी यहाँ पे क्या है, जिन्होंने कॉल कैरी किया होगा इस जगह से, इनके येसल कट जाते हैं और इनकी लिक्विडिटी मार्केट लेके क्या करता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है। तो दो मोमेंटम, मैं ब्रेकआउट के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे कोई कॉल नहीं लिया और ना ही यहाँ पे कोई कॉल लिया। मैंने यहाँ पे अपनी पुट को ही लेने की कोशिश की है, यहाँ से और यहाँ से, तो दोनों जगह मेरे छोटे छोटे ऐसे लग गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन एक अच्छी खासी 200-300 पॉइंट की मोमेंटम कल मार्केट के अंदर देखने को मिली है। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइज, जिसने भी कॉल को भी लेने की कोशिश करी होगी उनको भी मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाई है। क्यों? जहां पे भी आपने ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करने की कोशिश की है, आपको वहां पे लॉस देखने को मिला है। सबसे पहले उनके एसएल खाए मार्केट ने और फिर मार्केट ने मोमेंटम दी है। चाहे यहां पे देखिएगा चाहे यहां पे देखिएगा, प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखिए। चलो अब हम निफ्टी के बारे में, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के बाद क्या होता है, मार्केट या तो साइडवेज होता है या तो उल्टी सुल्टी कुछ भी मोमेंटम करने लग जाता है, क्योंकि मार्केट को डायरेक्शन क्या नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है कभी भी मंडे के अंदर ट्रेड लेने की, क्योंकि मंडे प्रीवियस डे या फ्राइडे के जो ट्रेंड होता है मार्केट तकरीबन उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने बड़े गैप अप के बाद हमारे को देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर एक्चुअल सेटअप क्या है, एक्चुअल मार्केट क्या उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या उस न्यूज का मार्केट के ऊपर इफेक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। ये चीजें हमारे को लाइव मार्केट के अंदर देखनी पड़ेगी। ओके चलो, निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट जोन और इंपॉर्टेंट लेवल 24,824 सबसे टॉप की लेवल है। ठीक है गाइस, अभी मैं गैप अप के हिसाब से ही मैं देख रहा हूं मार्केट को। 24,725 ये सेकंड लेवल है जो स्ट्रांग है। 24,651 ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बाद में ब्रीफ करूंगा, एक बार लेवल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 24,550 ये फोर्थ और 24,360 ये फिफ्थ लेवल और लास्ट में 24,230 इसका आने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन मार्केट के अंदर एक प्रोबेबिलिटी को लेके चलना है कि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल हो, मार्केट के अंदर हर चीज पॉसिबल है। ठीक है गाइज, तो ये 6। अब यहां पे मार्केट देखते हैं कि कहां ओपन होता है। मान लो 24,700 से लेकर 650 के बीच में यहां पे मार्केट की ओपनिंग अपने को नजर आ सकती, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी हमारे को अपर साइड में नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है गाइज, 24,725 से लेकर 24,650 ये जो जोन है आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस जोन के अंदर मार्केट की ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो डायरेक्टली मार्केट 24,800 और 25,000 की तरफ रीच होता हुआ नजर आ सकता है, जो 24,950 के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। तो ध्यान रखना क्या है कि अगर इस जोन के बीच में कई मार्केट ओपन होता है और 24,650, ठीक है, 24,650 के ऊपर मार्केट सपोर्ट बनाता है, तो मार्केट के अंदर हमने यहां से सेल नहीं देखना है, यहां से क्या देखना है, बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है। ओके, यहां पे कोई भी अगर मार्केट ट्रैप बनाता है उस ट्रैप के अपोजिट डायरेक्शन में हमने बाई साइड की पोजीशन बनानी है, क्योंकि जिन्होंने यहां से लेके गए होंगे उनको मार्केट लॉस देने के लिए नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है, इस गैप को वन डे तुरंत फील नहीं करेगा। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर अपना छोटा सा कोई एसल जाता है तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट को रिस्पेक्ट करनी है उस समय। ओके गाइज, चलो, तो ऊपर के लिए टॉप की लेवल है 24,950। इस लेवल के ऊपर मार्केट प्रॉपरली रेजिस्टेंस ले सकता है, प्रॉपरली रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ पे कोई चांस नहीं है मार्केट मतलब उल्टी सुल्टी मूवमेंट निकालेगा, क्योंकि ये 25,000 का जो जोन है ये 50 पॉइंट का जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, तो मार्केट यहाँ पे क्या ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
24,600 के 725 के ऊपर अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट बना रहा है और एक आधा ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का या कोई ऐसी हैमर कैंडल इस जोन के ऊपर बनती है तो यहां से आपने पुट नहीं लेना है, यहां से आपने कॉल ले लेना है। ओके गाइज, चलो निफ्टी के अंदर काम करते हो, साथ साथ अगर सेंसेक्स के अंदर भी काम करते हो तो आपने क्या नजर रखनी है, निफ्टी का डायरेक्शन जिस साइड में है उसी साइड में आपने सेंसेक्स को भी ट्रेड करना है। आपने सेंसेक्स का कोई उल्टा सुल्टा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है या ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 79,640 से लेकर 80,000। ये सेंसेक्स के अंदर एक टॉप लेवल का हडल आपको यहां पे देखने को मिल सकता है, ये 200-300 पॉइंट के बीच में। और मार्केट की ओपनिंग भी कहीं ना कहीं 1,500-2,000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर की तरफ ओपन हो सकता है। इस चीज का दिमाग के अंदर लेके चलना है। अगर आपका सेटअप निफ्टी के अंदर बेरियस साइड का बन रहा है तो आपने सेंसेक्स के अंदर अगर ट्रेड करते हो तो आपने क्या ढूंढना है, सेंसेक्स के अंदर भी बेरियस साइड का ही सेटअप ढूंढना है। क्योंकि मार्केट के अंदर आपने एक चीज नोट करी होगी, जिस डायरेक्शन में निफ्टी बनती है या निफ्टी का चार्ट बनता है उसी डायरेक्शन में सेम टू सेम कैंडल्स के साथ सेंसेक्स का भी चार्ट बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। गाइज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी लोग चैनल के ऊपर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके गाइज, चलो कल हमने एक दो दिन पहले के वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। तो कल मार्केट ने बिल्कुल एक्यूरेट 56,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब उस लेवल, देखो ये लेवल 56,100 थी, यहां पे मार्केट ने क्या किया है, प्रॉपरली सपोर्ट बनाया। और मैंने आपको 2-4 दिन से बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी आपको लीड करती हुई नजर आ सकती है। तो इस लीडिंग सेगमेंट को या लीडिंग इंडेक्स को ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अगर कल बाइंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, गैप अप अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 58,000 या 57,500 इस लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हमारे को दे सकती है, देखने को मिल सकती है। तो ये जो गैप पेंडिंग था गाइज, ये वाला गैप आपको कहीं ना कहीं कवर होता हुआ नजर आ सकता है गैप अप ओपनिंग के साथ। अभी मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी है, मार्केट के अंदर क्या है, न्यूज बेस्ड मार्केट है। और न्यूज बेस्ड मार्केट के अंदर गैम्बलिंग नहीं करना गाइज, सट्टेबाजी नहीं करना, यहां डे टू डे डील करनी है। अगर मार्केट आपको, चलो आज नाइट में मार्केट इवनिंग 3:30 पे क्लोज हो रहा है और आपका इस समय इरादा है कि यहां से मैंने कॉल लेनी है, और कल अगर मार्केट किसी कारणवश यहां से फ्लैट ओपन होता है तो आपने तब कॉल ले लेनी है, ना कि ओवरनाइट रखनी है। ठीक है, आपको अगर स्ट्रांग मिली हो अपने सिस्टम पे तो दूसरे दिन जब फ्लैट ओपनिंग हो जाएगी ना गाइस, तब ले लेना, तब देखा देना अपनी हिम्मत जितनी भी है यहां पे लगा देना जोर। फिर ठीक है, फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि आपको फिर डर लगेगा यार फ्लैट ओपनिंग हो गई कहीं नीचे ना खुल जाए। तो आप यहां पे भरोसा नहीं कर सकते नीचे जाएगा इसलिए, तो आप ओवरनाइट पूरे 12-14 घंटे के लिए कैसे भरोसा कर सकते हो। ग्लोबल न्यूज इतनी खतरनाक आती है, 200-400 पॉइंट निफ्टी की गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, एक 2-2 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी सेंसेक्स गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मिलता है। तो आप ओवरनाइट के ऊपर भरोसा कैसे करते हो? जब आप फ्लैट ओपनिंग के बाद भरोसा नहीं कर सकते तो ओवरनाइट के ऊपर कैसे कर सकते हो? ठीक है गाइस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कभी भी मार्केट के अंदर गैम्बलिंग मत कीजिएगा। मैं आपको, देखो मैं लाइव के अंदर देखता हूं लोग क्या करते हैं, सर ओवरनाइट, सर ओवरनाइट, सर बीटीएसटी, सर बीटीएसटी। अरे भैया गैम्बलिंग मत पूछो यार, गैम्बलिंग मत करो। ठीक है, तो चलो मैं इसी एनालिसिस वीडियो के साथ आपसे विदाई लेता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, जब वीकली एनालिसिस की मैं आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करूंगा, कोई वीडियो बनाऊंगा, तब उस वीडियो के अंदर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आप अपना, अपने परिवार का और अपने कैपिटल का ध्यान रखिएगा। जय हिंद,